In today's class, we will discuss first chapter electric charges and field. Already you know the basic thing about this chapter. So electric charge. So what is mean by electric charge? Basic fundamental quantity of the matter is able to produce both electric and magnetic field. So electric charge are the basic quantity of the matter which is able to produce both electric and magnetic field. This is known as electric charge. So there are basically two types of charges, or we can say entity, that is positive charge and negative charge. So there are basically two types of charges, positive charge and negative charge. So this here discussed already. So positive charge and negative charge. So basically when the atom gets positive charge, if an atom loses an electron, it acquires positive charge. When an atom gains an electron, it acquires negative charge. So electric charge is the basic property of the matter which is able to produce both electric and magnetic field. There are two types of charges, positive and negative. An atom loses the electron, is acquired positive charge. An electron gain an atom gain an electron, is acquired negative charge. So already we know the charges at the glass rod. For convection, glass rod and gas bulb what type of plant? Convection rules हम already देख चुके हैं. Convection method है. Convection is the method of rubbing the two surfaces. So charging पर induction method हम detail में discuss करेंगे. चार्जिंग में कन्वर्शन मेथड डिस्कस नहीं करते, बट यहाँ पर देख लो चार्जिंग में कन्वर्शन मेथड क्या होता है. चार्जिंग में कन्वर्शन मेथड में हम क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे क्या करते हैं, रब करते हैं. एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं. इसकी वजह से चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस डेवलप होते हैं. इसको होते हैं चार्जिंग बाय कन्वर्शन. So the charge acquired by the glass rod and gas is positive charge. The charge acquired by the plastic rod and silk is negative charge. So convection को हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ग्लास रॉड पे जो चार्ज होता है कन्वेक्शन की वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज. गैस रॉड पे भी सिमिलरली जो चार्ज डेवलप होता है रब करने की वजह से वो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज. और प्लास्टिक रॉड और सिल्क पे जो चार्ज एक्वायर्ड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज. सो इन बॉडी एक्वायर्ड चार्ज इज नोन एज चार्ज बॉडी. चार्ज कोई भी बॉडी चार्ज एक्वायर करती है चार्ज बॉडी. एंड बॉडी डज नॉट एक्वायर ए चार्ज इज नोन एज न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी. न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी. सो एक बॉडी पे आप चार्जेस पुट करें, वो बॉडी चार्ज एक्वायर करिए तो वो है चार्ज बॉडी. बॉडी पे आप चार्ज पुट करें, वहाँ पे चार्ज एक्वायर हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है वो बॉडी पे, वो है न्यूट्रल बॉडी. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नेक्स्ट कंडक्टर इज इंसुलेटर. कंडक्टर
सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर को पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर को पूरा चैप्टर। तो एक बॉडी दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। जो बॉडी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। द बॉडी व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। Insulator means the body does not conduct electric current is known as insulator. So why conductor conducts electric current? Why conductor conducts electric current? Conductor क्यों conduct करता है electric current? Because they have three electrons inside. इलेक्ट्रॉन क्या है? वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट चार्ज बॉडी में हो सकते हैं। चार्ज बॉडी में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर करते हैं। इसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर। सो कंडक्टर they have free electrons, then if you consider insulator, they don't have free electrons. तो इंसुलेटर के केस में ऐसा होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। कंडक्टर के केस में क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कंडक्टर कंसिडर करो। यहाँ पे कंडक्टर मीन्स इसके लिए एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या था कंडक्टर के लिए? वाटर, ऑल मेटल्स, कंडक्टर है। नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी, these are the conductor having always a free electron that transfer the charge throughout the body. Free electron transfer the charge throughout the body. So suppose करो ये electrically neutral है। Initially conductor क्या है? Electrically neutral है। ये इसका ये टर्मिनल है, इसका B टर्मिनल है। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे कंडक्टर को पास करें बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर, पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर। इसलिए यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्शन। तो नेक्स्ट है इंसुलेटर। एग्जांपल फॉर इंसुलेटर आर रबर, वुड, प्लास्टिक। So these are the example of insulator. तो कंसिडर करो इंसुलेटर। यहाँ पे भी सेम सरफेस ले लो, A and B 2 पॉइंट्स और इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटेड मटेरियल से बने हुआ है। इंसुलेटेड मीन्स दे आर हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इसमें है दैट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक। तो जैसे हम यहाँ पे करंट पास करें, करंट क्या है? ये पे ही ब्लॉक है। करंट क्या है? ये पे ही ब्लॉक है। यहाँ पे जो हम करंट पास करें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? मूव करते हुए पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करें। बट यहाँ पे क्या करें? करंट पास करते हैं वो क्या कर रहा है? तो करंट को ब्लॉक कर रहा है। इसलिए उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। हमारे कहा था सेमीकंडक्टर वो प्रॉपर्टी दोनों की मिक्स करना है। इसके ऊपर पूरा नेक्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें हम सिर्फ एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। ये पहले में हम दो एग्जांपल लेंगे। चार्जिंग ऑफ
चार्जिंग बाय मेटल स्फीयर ऑफ सिंगल मेटल स्फीयर बाय कंडक्शन. So charge by conduction. So what is mean by charge by conduction? Consider a two metal sphere. Consider a two metal sphere A, B, which are in contact. तो ये दोनों contact में. तो charging by conduction मतलब क्या होता है? चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए अनचार्ज बॉडी ऑफ न्यूट्रल बॉडी. ये देखो ये मेटल है, बट ये क्या है? न्यूट्रल है. फिलहाल क्या है? न्यूट्रल है. तो इसके नियर में क्या ला रहे? चार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी पुट नियर ए अनचार्ज बॉडी. द चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम surface and same polarity on the further surface is known as charging by induction. Charging by induction of conduction. Charging by induction. तो यहाँ पे सेकेंड केस में देखो हम यहाँ पे ग्लास रॉड ले, ग्लास रॉड में चार्ज आता है. Is not clear. It is blur quality. Object. फिर तो अच्छे है. चेक करो जल्द. शायद तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है. तो यार रिमेनिंग स्टूडेंट बहुत ओके. तो हम फर्स्ट केस में मेटल स्फीयर आइसोटोप में मेटल स्फीयर इंटरफेस कंडक्टर है ऑलरेडी मालूम है. चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड यही मैं डिस्कस कर रहा हूं. तो हमारे पास है ग्लास रॉड में रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज. सो व्हेन वी पुट दिस ग्लास रॉड नियरर टू बॉडी एंड देन बॉडी, सो व्हाट विल हैपन? द चार्जेस ऑफ opposite polarity are produced at the nearer surface and same polarity are produced at the further surface. जितने भी पॉजिटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? लेफ्ट साइड मूव करते हैं. जितने भी आयॉन्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं? राइट साइड, बिकॉज वी आर पुटिंग पॉजिटिव ग्लास. तो जैसे ग्लास रॉड यहाँ पे पुट करते हैं नेगेटिव चार्ज, इसमें भी जितने भी नेगेटिव चार्ज हो इसमें भी दोनों के पूरा नेगेटिव चार्ज का क्या करते हैं? लेफ्ट साइड मूव करते हैं. क्यों मूव करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अगर कॉन्टैक्ट नहीं रहता तो पॉजिटिव रहता है. बट यहाँ पे क्या है? कॉन्टैक्ट. जितने भी पॉजिटिव जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो पूरे लेफ्ट साइड आ जाते हैं और इसमें भी जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे राइट साइड में. तो थर्ड केस में देखो, इफ वी kept a distance between these two spheres, so what will happen? Body A, glass rod remains as it is. Glass rod as it is. तो यहाँ पे सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता. पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड ही रहता है और सॉरी नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड ही रहता, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड ही रहता. तो इफ वी रिमूव ग्लास रॉड अपने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करें, ज़्यादा डिस्टेंस. तो थर्ड केस में जैसे ग्लास रॉड रिमूव कर दिए
क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है राइट साइड मूव हो जाता है पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड ओके अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिव इसे हम प्लस कार्ड रिमूव कर दिए ठीक है आगे के नेगेटिव राइट साइड आया था पॉजिटिव लेफ्ट साइड आया तो लास्ट केस में इसको हम थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस से हम सेपरेट कर दिए थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस से हम सेपरेट कर दिए यहाँ पे क्या हो जाता बॉडी में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी पूरे बॉडी में क्या होता है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे बॉडी क्यों होते हैं क्योंकि हमको मालूम है कंडक्टर में अगर हमने एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है पूरे पॉइंट पे चले जाता है यानी मूव होता है यानी अगर हम यहाँ पे करंट अप्लाई करें तो ये करंट एक जगह नहीं रहता कंडक्टर से करंट क्या करता है पूरे बॉडी में मूव करता है तो यहाँ पे भी सेम है अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वन साइडेड है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का ये नेगेटिव चार्ज है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट तो नेक्स्ट is earthing. So what is mean by earthing? What is mean by earthing? Earthing is nothing but the phenomenon of removing the excess charge from a conductor by connecting to the earthing known as सिंपल वर्ड नाम बोल सकते हैं अगर कोई बॉडी में एक्सेस चार्ज है वो एक्सेस चार्ज को रिमूव करने के लिए हम वो बॉडी का कनेक्शन क्या करते हैं अर्थ के साथ करते हैं छोड़ते हैं अर्थिंग में क्या होगा जितने भी एक्सेस चार्जेस है जितने भी एक्सेस चार्जेस है वो अर्थ में जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उसको बोलते हैं अर्थिंग सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज तो यहाँ पे हम ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो वही डिस्कस करेंगे फर्स्ट ले लो इलेक्ट्रिक आगे व्हाट इज मीन बाय चार्जेस आर इलेक्ट्रिक नेचर वी कैन इजीली ऐड द चार्जेस दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक तो इसे सिस्टम करते हैं n number of charges that is consider the charges q1 q2 q3 the system contain n number of charges then we can easily add this n number of charges this property of charges known as charges are reactive nature q is equal to q1 plus q2 plus q3 plus where n is equal to 1 2 3 so ये है so next charges are conservative why charges are conservative nature because total charge of an isolated system of a particle remains conserved or constant. The total value of the charge in a system remains constant. Total value क्या है constant. Suppose ये हमारा closed system है यहाँ पे charges distribute है तो charges distribute है अगर इसमें भी positive तो वो charges की value क्या रहती है constant है तो
So isolated charge की वैल्यू क्या है? Concentrated throughout the system. So this property is known as charges are conservative in nature. Charges are conservative in nature means the total isolated system of charges remains conserved or constant. Constant के दूसरे में ये जो होते हैं फिर net charge is equal to कंजर्वेटिव सिस्टम में कांस्टेंट की मीनिंग क्या होती है? नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो. नेट चार्ज यहाँ पे जीरो होता है. इसके मीनिंग ये भी होते हैं कि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो यहाँ पे सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है चार्जेस के लिए. किसके लिए? कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए. आइसोलेटेड सिस्टम में यानी क्लोज सिस्टम में क्लोज सिस्टम जिस पे टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन अप्लाई नहीं रहता तो हम आइसोलेटेड हो. अदर फिजिकल कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होना जैसे कि एयर रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है. तो ये कुछ भी अगर अप्लाई ना हो रहा है तो चार्जेस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और नेट चार्ज वहाँ पे जीरो हो रहा है. अगर नेट चार्ज वहाँ पे जीरो हो रहा है तो चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर body. So this property of charge is known as charges are conservative in nature. Quantization of charge. Quantization of so what is mean by quantization of charge? Charges are quantized in quantization of charge means any charge, the value of any charge is multiplied by integral multiple of an electron. Any charge value is multiplied by integral multiple of an electron. तो हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो ये देखिए अपन Q इज इक्वल टू हम ऑलरेडी कर रहे हैं प्लस और माइनस. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी where n is represent number of electron, n की value 1 2 3 so on here maximum and minimum. So here is the charge of an electron 1.6 into minus 19 coulomb. 1.6 into minus 19 coulomb. You want to write 1 coulomb value minus 1 coulomb value which is equal to 6 to 18 electron. So in terms of electron coulomb value 6 into 10 to 18. So you have to remember these three properties. ये तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत है. रिमेनिंग प्रॉपर्टी सीरीज. So charges are conservative, charges are quantized, charges are adaptive in nature. 6 into 10 to 18 electron 1 coulomb minus around plus 1 coulomb की वैल्यू in terms of electron. ये चार्ज की वैल्यू in terms of इलेक्ट्रॉन की वैल्यू in terms of coulomb. और ये coulomb की वैल्यू है चार्ज की वैल्यू in terms of तो ये होगा बेसिक. नेक्स्ट coulomb law also known as Coulomb's law of electrostatic. Coulomb's law of electrostatic. So we know that consider two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2 are separated by a distance. Suppose ये charges है Q1 and Q2. मालूम नहीं ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है. मालूम कुछ
भी मालूम नहीं है, सिर्फ दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस क्या है r। तो where two charges are separated by distance r, then force is directly proportional to product of their masses, product of magnitude of their charges, not masses, their charges, and this force is also inversely proportional to the square of the distance between the charges, square of the distance between the charges। अगर हम यहाँ पे x कंसीडर करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर लेते हैं, और यहाँ पे q by q भी लेते हैं, यहाँ पे q by q भी, तो वहाँ पे कंसीडर नहीं है जो भी डिस्टेंस हम डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कॉलम्स लॉ क्या बोलता हूँ आपको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बोला, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलता तो वहाँ पे फॉर्मूला से तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो आ रहा तो r स्क्वायर हो गया, तो दोनों में फोर्स कॉमन है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। So if we remove proportionality sign, always we get a constant. In this case, the constant is k multiplied by q1 q2 divided by r square। जब भी proportionality sign remove कर दें, हमारे को कंपल्सरी constant वैल्यू आती है। इस केस में constant वैल्यू क्या है? k है, when k की वैल्यू निकल सकती है यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे k की वैल्यू 1/4 फॉर्मूला हमेशा खास तौर पे नीट न्यूमेरिकल में ऐसा होता है, s इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। तो वहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ये होता है 1/4 pi epsilon। तो 1/4 pi epsilon की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर साइड where epsilon naught is permittivity of free space। epsilon naught क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? permittivity of free space। अगर ये permittivity of free space रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू लिख लो। उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, उसकी वैल्यू क्या है? 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो फोर्स क्या आ जाता है? फिजिकल तो 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square। ये हमारा फोर्स है, हमारा फोर्स होगा। अगर सेम फोर्स का अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करें, सपोज डायरेक्ट्रिक मीडियम है, डायरेक्ट्रिक मीडियम अगर क्या है यहाँ पे epsilon r मल्टीप्लाई डायरेक्ट्रिक या फिर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ला देता हूँ यहाँ पे k डिवाइड डिवाइड करना मतलब k डिवाइड करना, दोनों भी कर सकते हैं। तो सपोज फॉर epsilon इज द फोर्स इन मीडियम, कुछ मीडियम आ गया, फोर्स क्या है अपने रहता है, फोर्स क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, f चेंजेस टू epsilon इज द फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो मीडियम की वजह से फोर्स epsilon r q1 q2 divided by r square 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square। और हम यहाँ फिर लिख सकते हैं k, where k is the dielectric constant। तो epsilon r लिख लो, representation of the epsilon naught is the permittivity of the medium, epsilon r is the permittivity of medium, epsilon naught is the permittivity of free space। permittivity of free space की वैल्यू कांस्टेंट है, permittivity of the medium क्या है? गिवन। So this is the Coulomb's law of electrostatic। You want to write a vector form
directly we can write f of 2 1 4 2 2 second charge on first charge which is equal to 1 by 4 5 log q1 q2 divided by in terms of magnitude r21 square r21 r21 q2 r2 so as we remove this we get f21 is equal to 1 by 4 5 log q1 q2 divided by r21 स्क्वायर इंटू r21 तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। हाँ तो यहाँ पे कंडीशन याद रखना, ये चार्जेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के होते हैं। ये दो पॉइंट पर चार्जेस है q1 और यहाँ पे q2। अब इसका डायरेक्शन लिखना मैं लिखा तो ये डायरेक्शन रिपल्सिव, हाँ डायरेक्शन रिपल्सिव। तो इसके लिए कंडीशन आती है q1 and q2 is greater than 0। q1 q2 अगर greater than 0 तो रिपल्सिव ऑटोमेटिकली, क्यों पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे रिपल्शन, यानी ग्रेटर देन 0 है दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी एक भी चार्ज नेगेटिव नहीं है या फिर दोनों चार्ज भी नेगेटिव, दोनों चार्ज भी अगर नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो सेम पोलैरिटी होती है ना, सेम पोलैरिटी में क्या होता है रिपल्शन होगा। तो दोनों नेगेटिव ले लो या फिर दोनों पॉजिटिव ले लो, वो दोनों केसेस में q1 इंटू q2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, q1 इंटू q2 इज ग्रेटर देन 0 दोनों केसेस में आता है। और यहाँ पे रिपल्शन होता है व्हेन q1 q2 इज ग्रेटर देन 0 देन नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर दोनों नेगेटिव सेम पोलैरिटी के रहते हैं यहाँ पे